നമസ്കാരം. അനന്തപുരി പ്രപഞ്ചയാഗത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെയുള്ള വിവിധ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ, 108ഓളം വരുന്ന മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മണ്ണും ജലവും പൂജിച്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സങ്കല്പിച്ച് പൗർണമിക്കാവിൽ എത്തിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കന്യാകുമാരിയുടെ ത്രിവേണി സംഗമത്തിൻ്റെ പവിത്ര ഭൂമിയിലാണ്. നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ നിന്നും അഘോരി സ്വാമികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അഘോരി സ്വാമികളായ ശ്രീ കൈലാസപുരി സ്വാമിജി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് യാഗത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സന്യാസി പരമ്പരകളുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഭൗതികതയെക്കുറിച്ചും ഈശ്വരവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും പൗർണമിക്കാമനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നമസ്തേ സ്വാമിജി. पहला जो है संत परंपरा और आज का ज़माना में कितना ये दोनों आपके संत परंपरा कितना इम्पोर्टेंट है? मैं समझ गया। संत परंपरा हमारे हर युगों में इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रहेगा। संत परंपरा संसार के लिए ही होता है। जो भौतिक दुनिया में रहते हैं उनको मार्गदर्शन देने हेतु, उनका कल्याण करने हेतु, जो राज्य अच्छा चले, राज्य समृद्ध और स्वाभिमानी बने, इसके लिए संत परंपरा होता है। संत परंपरा का तो आज अर्थ ही अलग हो गया है। केवल एक वोट बैंक की होकर रह गई है, एक जाति की रह गई है, होकर रह गई है। तो मैं इसको सबको संदेश देना चाहूँगा कि जो कभी थे, किसी जगह भी थे, आज लौट आए। मैं किसका निंदा नहीं करना चाहता हूँ, किसकी बुराई करना नहीं चाहता हूँ, परंतु जो आज तक किया है संतों ने, अपने जगत गुरुओं ने, प्रथम आप अगर हिम्मत रखते हो, बेटा हिंदी जानते हो, अगर हिम्मत रखते हो, आप मेरे वाणी को दिखाने की हिम्मत रखोगे तो मेरे से वाणी लो, नहीं तो लेकर कोई फायदा नहीं है। बोलो क्या करना चाहोगे? दिखाओगे। तो मैं एक शंकराचार्य के विषय में बात करने जा रहा हूं, जो हमारे भारतवर्ष नहीं, सदियों से इस धरती का धर्मगुरु, विश्वगुरु शंकराचार्य हुए थे। फिर उनका धर्म क्या बनता है कि जो भी बड़े बड़े यज्ञ हो, बड़े बड़े स्थल हो, धर्म अगर कहीं धर्म के विपरीत कोई बोल रहा है, धर्म कहीं हमारा डूब रहा है, सनातन किसका नाम है यही नहीं पता है लोगों को। सनातन में हिंदू मुसलमान करते हैं, तुम इस धर्म को हो, तुम उस धर्म के हो। मैं मुसलमान की बात करता हूं, वो भी सनातनी है। वो सुनेगा मेरी वाणी को, चिल्लाएगा, बोलेगा मुझे कैसे सनातनी कह दिया, मैं तो अल्लाह वाला हूं। मुझे एक बात बता, तू अल्लाह वाला बना कब? जब तू पैदा हुआ तब तो तू मेरा ही सनातन था। अभी तू थोड़े समय के बाद कुछ कटनी छटनी करके अल्लाह वाला बन गया, और तू आज अल्लाह वाला बनता है। तो ये मेरे समझ के गले के नीचे नहीं उतरता कि अल्लाह पहले था कि वो पहले था। एक इंसान, एक मानव सबसे पहले है। जाओ जानहु तो दे ही जनाई, जानहु तो तुम ही तुम ही हो जाई। जो अपने आप को जान लेगा वो अल्लाह को भी जान लेगा, भगवान को भी जान लेगा, और अपने गुरुद्वारे को भी जान लेगा, और गॉड को भी जान लेगा। अगर कोई राजा है बेटा, उसके राज्य में प्रजा न हो, वो राजा कैसे हुआ बताओ मुझे? उसको राजा कहेगा कौन? जब प्रजा ही नहीं है, मैं राजा हूं
तो अगर मेरे राज्य में प्रजा नहीं तो मैं राजा हुआ कैसे? मुझे राजा कोई तो कहा नहीं अभी तक, तो मैं राजा कैसे हुआ बेटा? भले मेरा राज है, पाठ है, सब कुछ, लेकिन राजा किसी ने कहा ही नहीं है, प्रजा है ही नहीं आपके पास। राज्य को सुरक्षित रखने वाला, अपना योगदान देने वाला प्रजा होता है। इतने के ऊपर ब्रह्म जानता है, ये ब्राह्मण है सबका, आपका, उनका, उनका, सबका। ये कर्म करता है, ये क्षत्रिय है सबका, उनका, उनका, सबका। ये व्यवसाय करता है, ये बनिया है सबका, ये वैश्य है और ये शूद्र यही है। आप जब प्रचरण स्पर्श करते हो किसी का, तो ब्राह्मण को नहीं करते हो, शूद्र का करते हो, क्योंकि वो पहुंचा देता है आपको आपके ठिकानों तक का ले जाने का जरिया शूद्र ही है। तो लोग कहां कहां ढूंढ रहे हैं, शुद्ध और ब्राह्मण के बीच में लड़ाई करते हैं। एक ब्राह्मण का बच्चा, एक ब्राह्मण आदमी आकर एक शहर में भूखा मरने लगा, उसको कहीं काम नहीं मिला, तो उसको किसी बिल्डिंग वाले ने कहा मेरे यहाँ सीपर का काम खाली है, कर लोगे? तो बोला मैं 4 दिन से भूखा हूं, क्यों नहीं कर लूंगा। वो सीपर का काम करने लगा, जो कल उसको, कल तक वो भगवा में पहन के चल रहा था, उसको पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। वो सीपर का काम करने लगा बेटा, उसको कोई प्रणाम नहीं किया। जन्म से ब्राह्मण था, कर्म से भंगी हो गया, सीपर हो गया, तो उसको ब्राह्मण कोई कहा नहीं, प्रणाम कोई किया नहीं। ते लोगों का अगर जाति के ऊपर कोई अगर कहता है मेरे शिव को पकड़ लो, अहम शिवम, अहम रुद्रम शिवम अर्धनारीश्वरम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरा कंठ का मंत्र है बेटा, ओम नीलकंठाय विश्व समुदाय। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, मुझे लिखने की बात नहीं है। मैंने अभी कहा जो मैं करूंगा 4 युगों में नहीं होगा, 4 वेदों में नहीं होगा, 18 पुराणों में नहीं होगा, तो ये मेरा मंत्र किसी भी जगह नहीं होगा, मैंने खुद मेरे कंठ से निकला है। ओम नीलकंठाय विश्व समुदाय, सारी जाति धर्म के लोग, सर्व सुखाय नमः शिवाय, ये मेरा कंठ का मंत्र है। दूसरा मंत्र हमारा कंठ का है, अहम मैं, रुद्रम मैं रुद्र, शिवम मैं शिव, अर्धनारीश्वर अर्ध मैं अर्ध, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, ये मेरे कंठ का मंत्र है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप शंकराचार्य की बात कहा था और अभी पूरा केरल नहीं, के इसलिए मैं सारे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य से निवेदन करना चाहता हूं। हमारा बहुत बड़ा निवेदन है, किसी को दोष न देते हुए ये सनातन धर्म के बीच में आकर के सब संतों को इकट्ठा करके, सब लोगों को इकट्ठा करके सनातन धर्म को अनुग्रहित करें। सनातन धर्म डूब रहा था, अभी तक उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने स्थल पे बैठे हैं। और मैं चाहूंगा कि जहां बड़े यज्ञ की आपके कान में सुनाई पड़े, वहां बिना बुलाए आपको अपना अनुयायी भेजना चाहिए, आपको वहां पता लगाना चाहिए उस यज्ञ में क्या हो रहा है, उस यज्ञ में कौन कौन आ रहे हैं, कैसा कैसा यज्ञ है, इसकी आपकी जानकारी लेनी चाहिए और सारे धर्म को बचा के रखना चाहिए। सभी लोगों को एक साथ में लाकर जोड़ना चाहिए, जैसे आज तक लोग करते चले आए हैं। मैं शंकराचार्य से निवेदन करता हूं, वैसा न करें, वैसा न करें। वैसा अगर करेंगे ना धर्म रहेगा
अब न कोई, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो शंकराचार्य कहाँ से रहेगा। जो दायित्व है उसको समझने की कोशिश करें और उसके लिए बिना शुल्क अपने कर्म को पूर्ण करने का प्रयास करें, निःशुल्क। जैसे हमारे तेरा अखाड़े में है। तेरा अखाड़े में क्या है बेटा, आपको पता है? नहीं है। एक महामंडलेश्वर की पदवी देने के लिए 50 लाख से लेकर 70 लाख 1 करोड़ रुपया लिए जाते हैं। एक मंडलेश्वर की पदवी देने के लिए 30 से 25 लाख रुपए लिए जाते हैं। एक इसकी पदवी देने के लिए, महंत की पदवी देने के लिए, श्रीमंत की पदवी देने के लिए 7-7 लाख रुपए लिए जाते हैं। ये इस पर रोक लगना चाहिए। इस पर बैन लगना चाहिए। जो योग्यता संत हो उनको सेवा का सेवादार बनाकर अपने पास ही रखकर उनको महंत तक के ही सीमित न रखें। उनको महामंडलेश्वर 108 नाम का, 1008 नाम का उनको पदवी से उनके जीवन को नवाजें। ये पदवी आपके मुखारबिंद से प्रदान करने से उनका जीवन यहाँ से स्वर्ग हो में चला जाता है, उनकी मुक्ति मिलती है। इस पदवी को बचाकर केवल पैसे के लिए देना, पैसे के लिए ही करना मैं उचित नहीं समझता हूं। और मैं चुनौती देता हूं, सभी को चुनौती देता हूं, नम्रता से चुनौती देता हूं कि मैं किसी पदवी का पैसा कभी लेता नहीं हूं। और सभी को महाकाल भैरव अखाड़े के महाकाल बाबा सुप्रीमो कैलाशपुरी, मैं सबको निःशुल्क पदवियों को प्रदान किया हूं और निःशुल्क ही प्रदान करूंगा। ये शंकराचार्य का पुण्य भूमि, ये केरल, और अभी आज का ज़माने में इतना भौतिकवाद का अति प्रसरता है और कम्युनिज्म और सम अदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। और इसके इस एनवायरनमेंट में ये पौर्णमी काऊ में प्रपंच याग हो रहा है। इसके बारे में आप जैसे एक निस्वार्थ काम करने वाला संत, आप इसके ज़माने में ये याग में, ये यज्ञ के लिए कैसे मानते हैं? मैं यही मार्गदर्शन देने आया हूं और इसीलिए हम जगह जगह पिछले साल मई में मैंने 13 मई से लेकर के 16 मई तक 12 लाख लोगों को स्पर्श दर्शन दिया है। और सभी ने दर्शन के लिए पैसे लेकर आए थे। कोई 10 रुपया लेकर आया था, कोई 50 लेकर आया था, कोई 500 लेकर आया था, कोई 200 लेकर आया था, कोई 1000 लेकर आया था, कोई 10 रुपया भी लेकर आया, कोई एक सिक्का भी लेकर आ सकता है, ऐसा भी लेकर आया होगा। लेकिन इतने वस्तु को देखने के बाद मैंने 12 लाख लोगों को स्पर्श दर्शन कैसे दे दिया, मुझे खुद को पता नहीं है कि स्पर्श दर्शन क्या संभव है। 3 किलोमीटर से लाइन लगी है और पानी में भीगते हुए, और 12-13 किलोमीटर के दूर पर गाड़ियां खड़ी हैं। गाड़ी लोग 13 किलोमीटर दूर पार करके आ रहे हैं। ये तो उनका प्रेम है बेटा, और मैं इस प्रेम से प्रसन्न हूं। मैं संसार को यही तो देने आता हूं और यही तो मेरा धर्म है, योगी होने का, संत होने का। लोग पूछे आपका आश्रम कहाँ है, मैं बहुत हंसता हूं। मेरा आश्रम जो कोई तूफान उड़ा ले जाए, कहीं छूट जाए, कोई हमेशा भय लगा रहे कि यहाँ कोई आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कैसे ये हो जाएगा, ऐसे आश्रम को मैं क्यों बनाऊं भला बेटा, बताओ। हमारा आश्रम तो सबके हृदय में है
और पूरे विश्व के, पूरे धरातल के पशु पक्षी जीव जंतु सभी में निवास है मेरा, और सबके अंदर रहता हूं मैं, सबसे प्रेम करता हूं। वही आश्रम है। किसको कहाँ ढूंढना है? हिमालय में भी ढूंढो, कैलाश में भी ढूंढो, और इंद्रलोक में भी ढूंढो, स्वर्ग में भी ढूंढो, पाताल में भी ढूंढो, हर जगह ही पर मैं ही हूँ। स्वामी जी, आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हमारा दर्शक के लिए भी मैं बहुत बढ़िया धन्यवाद करता हूँ। आशीर्वाद तथास्तु। पूरे विश्व को मेरा आशीर्वाद बेटा, और आप सभी मीडिया चैनल के लोगों को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। പവേഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ, ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.